नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 45 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों बताना है हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, 9 से 20, 20 से 43, 43 से 90, 90 से 185। यानी दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, श्रृंखला बहुत स्पीड के साथ बढ़ रही है। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि श्रृंखला स्पीड के साथ बढ़ती है, तो दोस्तों आपको इसमें घोड़ा वाला पैटर्न अप्लाई करना है। घोड़ा वाला पैटर्न का मतलब आप यहाँ पर देखिए 4 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। यदि हम यहाँ पर 4 की घोड़ा लगा दें 2 में, तो 4 दूनी कितना होता है, 8, 8 में यदि हम 1 को यहाँ पर ऐड कर दें तो हमें यहाँ पर 9 देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम गुणा लगा दें 9 की 2 में, तो 9 दूनी दोस्तों कितना होता है, 18 होता है। 18 में यदि हम यहाँ पर 2 को जोड़ दे तो हमें यहाँ पर 20 देखने को मिल जाएगा। इसी आधार पर 20 दूनी कितना होता है आपका, यहाँ पर 40 होता है। 40 में दोस्तों यदि हम यहाँ पर 3 को ऐड कर दें तो हमें यहाँ पर 43 देखने को मिल जाएगा। इसी पैटर्न के आधार पर 43 की यहाँ पर इन्होंने गुणा लगाई है 2 से, और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 4 को ऐड किया है। इसी बार दोस्तों इन्होंने 90 की गुणा लगाई है 2 से, यहाँ पर इन्होंने दोस्तों 5 को ऐड किया है। इसी बार 185 की यहाँ पर दोस्तों इन्होंने गुणा लगाई है, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 6 को ऐड किया है। यानी दोस्तों हमें इसमें पैटर्न समझ में आ चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, सभी में दोस्तों 2 से गुणा तो हो ही रही है। सबसे पहले हमने 1 ऐड किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब दोस्तों हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 376 की गुणा लगानी है 2 में। तो जब हम इसको 2 से गुणा लगाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा, 752। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 752। अब हमें क्या करना है, इसमें दोस्तों 7 को ऐड करना है, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर 6 को ऐड किया था। अब 6 के बाद कौन सी संख्या आती है, 7 आती है। तो हमें यहाँ पर 7 को ऐड करना है। जब आप 752 में 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 759। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी है, 759 आनी चाहिए, तभी हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 759 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों 759 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ से कितना हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है, 3 से 7, 7 से 15, 15 से 31। यानी दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, इसमें श्रृंखला ज्यादा स्पीड के साथ नहीं बढ़ेगी। तो हमें इसमें प्लस वाला सबसे पहले पैटर्न अप्लाई करके देखना है कि प्लस वाला पैटर्न अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 1 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 2 को ऐड किया है। 3 से 7 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 4 को ऐड किया है। 7 से कितना, 15 हो रहा है, यहाँ पर इन्होंने 8 को ऐड किया। 15 से 31, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 16 को ऐड किया है। अब हमें सबसे पहले इसमें पैटर्न पता लगाना है। सबसे पहले 2 ऐड किया, फिर 4, फिर 8, फिर 16। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हर बार दोस्तों संख्या का डबल ऐड हो रहा है। 2 का डबल कितना होता है, 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। अब हमें क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 16 का डबल यानी दोस्तों 32 को ऐड करना पड़ेगा। जब हम 32 में 31 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 63। कितना हो जाएगा, 63। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 63 आनी चाहिए, तभी हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो अब आप देखेंगे 63 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 63 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 3, शब्द HOTUM होटम के अक्षरों से शरीर का अंग बनता है, जिसका मध्य अक्षर क्या होगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्णमाला पर आधारित। इसमें क्या दोस्तों हमें एक शब्द दिया गया HOTUM, शब्द दिया गया हमें यहाँ पर HOTUM। हमें क्या करना है, इससे कोई शरीर का अंग बनाना है। शरीर का अंग बनाना है यानी हमें क्या करना है, देखते ही शरीर का अंग किस प्रकार बना है। आप यहाँ पर देखिए होटम, क्या इससे माउथ बन सकता है। यहाँ पर देखेंगे MOUTH। तो यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एम दिया गया है। एम के बाद क्या ओ है, तो यहाँ पर भी ओ दिया गया है। टी इसमें है तो इसमें भी टी दिया गया है। यू दोस्तों इसमें है तो इसमें भी टी यू दिया गया है। इसमें एच है तो इसमें भी एच दिया गया है। यानी होटम के सभी लेटरों से हमने क्या बना लिया, हमने यहाँ पर माउथ बना लिया। क्या हमसे माउथ पूछा गया था, तो हमसे यहाँ पर माउथ नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया था जो आपने बनाया उसका हमें मध्य अक्षर बताना है। तो मध्य अक्षर का मतलब आपको किस प्रकार बताना है, दो आपको यहाँ पर इधर से छोड़ना है, दो आपको इधर से छोड़ना है। जो बच गया वो यहाँ पर आपका मध्य अक्षर हो जाएगा। यानी मध्य में कौन सा अक्षर है, यू। तो अब आप देखेंगे यू कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यू दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे ऑप्शन हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 4, अल्टर्ड
को विकोडित करने पर ZOGBIBW पढ़ा जाता है, तो रिलेटेड को हमें बताना है कि रिलेटेड को क्या पढ़ा जाएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता लगाना है, इन्होंने एक शब्द दिया ALTERED, इसको दोस्तों इन्होंने लिखा है, इसको लिखा है ZOGBIBW। सबसे पहले हमें यही पता लगाना है कि इस शब्द को इन्होंने इस पैटर्न के आधार पर किस प्रकार लिखा है। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो सभी के सभी यहाँ पर जो लेटर यहाँ ऊपर वाले हमें दिखाई पड़ रहे हैं वो इसके विपरीत हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो ए दोस्तों जेड का विपरीत, LO का विपरीत, TG का विपरीत, EB का विपरीत, RI का विपरीत, EB का विपरीत, DW का विपरीत। यानी दोस्तों इसमें विपरीत कोडिंग अप्लाई हुई है। विपरीत कोडिंग का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जो लेटर दिए गए थे इसके दोस्तों इन्होंने विपरीत लेटर लिखे और इन्होंने इसमें कुछ नहीं करा है। तो हमसे जो पूछा गया हम उसमें भी विपरीत कोडिंग लगा देंगे और अपना यहाँ पर उत्तर बड़े आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। हमसे पूछा RELATED, हमसे दोस्तों पूछा गया रिलेटेड। रिलेटेड को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो लेटर दिए गए इसके क्या करेंगे, हम विपरीत लेटर निकाल देंगे। RI का विपरीत हो जाएगा, EB का विपरीत, LO का विपरीत, AZ का विपरीत, TK का G का विपरीत हो जाएगा, EB का DW का विपरीत हो जाएगा। यानी दोस्तों अब आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है, आपका उत्तर निकल के आ चुका है IBOZ। आप देखेंगे IBOZGBW कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों IBOZGBW यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 5, दिए गए शब्द का संबंध बताइए। हमें क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, यानी आसान भाषा में समझे। सबसे पहले हमें यहाँ पर संबंध पता लगाना है। धुआं का संबंध इन्होंने प्रदूषण से किस आधार पर दिया है, तभी हम बता पाएंगे कि युद्ध का संबंध किससे होगा। अब देखिए जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पैटर्न पता लगाना होता है। पैटर्न आपका इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉजिक लगाना है आपको। यहाँ पर देखेंगे धुआं से क्या होता है, धुआं से होता है प्रदूषण। धुआं से क्या होता है, प्रदूषण। और दोस्तों धुआं से प्रदूषण होता है तो प्रदूषण कैसा होता है, बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। अब इसी पैटर्न के आधार पर हमें बताना है कि युद्ध से क्या होता है। तो युद्ध से क्या होता है दोस्तों, युद्ध से क्या विजय होती है। तो विजय तो इसमें अच्छा यहाँ पर रूप हो जाएगा। हमें क्या करना है, धुआं का यहाँ पर इन्होंने प्रदूषण से संबंध दिया था, तो प्रदूषण बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो हमें युद्ध से भी कुछ हानिकारक शब्द ढूंढना है। तो युद्ध से क्या शांति होती है, नहीं। क्या संधि होती है, नहीं। संधि भी वैसे होती है युद्ध से, लेकिन हमें इसका हानिकारक रूप ढूंढना है। विजय भी होती है लेकिन हमें क्या करना है, इसका हानिकारक रूप ढूंढना। तो युद्ध से क्या हो जाएगा यहाँ पर, विनाश। युद्ध से क्या होता है, विनाश। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप इसमें गलती कर सकते थे, तो आप इसमें विजय लगा के आ जाते, जो का आपका एकदम से गलत जवाब होता है, क्योंकि युद्ध से क्या होता है, युद्ध से यहाँ पर विनाश हो जाएगा, धुआं से यहाँ पर प्रदूषण हो जाएगा। हमें यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 6, 1 अप्रैल को रविवार है तो 1 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैलेंडर से संबंधित। यहाँ पर उन्होंने 1 अप्रैल का दिन रविवार दिया। हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं चलना होता है। हमें यहाँ पर पहले पता लगाना है कि 1 अप्रैल को वाकई में रविवार है या नहीं है। तो पता लगाने के लिए एक आप इस प्रकार लिखेंगे और अप्रैल का कोड आपका यहाँ पर 0 होता है। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। जब हम 1 और 0 को ऐड करें तो आपका 1 ही रहेगा, 1/7। यानी दोस्तों पहला दिन हमें यहाँ पर बताना, तो पहला दिन तो आपका रविवार ही होता है, यानी संडे। यानी इसमें इन्होंने सही दिया, यानी 1 अप्रैल को इन्होंने अभी रविवार बोला, तो 1 अप्रैल को वाकई में रविवार है। सबसे पहले हमें यही पता लगाना है। उसके बाद हमसे क्या पूछा, जुलाई, 1 जुलाई को। तो अब हम बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं। 1 और जुलाई का कोड आपका यहाँ पर 0 होता है। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1/7, यानी दोस्तों आपका शेष कितना, आपका शेष 1 ही दिन रहने वाला। तो अब आप देखेंगे पहला दिन कौन सा होता है, तो पहला दिन आपका यहाँ पर संडे यानी दोस्तों रविवार होता है। तो अब आप देखेंगे रविवार कौन सा ऑप्शन में दिया गया, यानी रविवार दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 1 जुलाई को सप्ताह का यहाँ पर रविवार होगा। अगला ऑप्शन दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7, अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 7, यदि मास्टर को लिखा है इन्होंने 41/12/59, तो हमें बताना है कि पाउडर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित। सीजीएल में दोस्तों आपका प्रश्न पूछा गया, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है MASTER, मास्टर को दोस्तों इन्होंने लिखा है यहाँ पर 41/12/59। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो m कितने पर 13 पाता है, इन्होंने m को 4 लिखा है। यहाँ पर m को इन्होंने 4 लिखा। तो सबसे पहले हमें यही पता लगाना है। सबसे पहले m की यहाँ पर यदि हम नंबरिंग करके देखें तो m आपका 13 पर होता है। 13 से किस पैटर्न के आधार पर 4 बन सकता है। यदि हम 1 और 3 को दोस्तों आपस में ऐड कर दे तो हमें यहाँ पर 4 देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों इन्होंने इस प्रकार से इसमें कोडिंग अप्लाई करी है। a आपका 1 पर होता है तो इन्होंने यहाँ पर 1 ही लिखा है।
एक ही इन्होंने यहाँ पर लिखा है। एस आपका कितने 19 पर होता है, तो 19 को दोस्तों इन्होंने किस पैटर्न के आधार पर लिखा, 1 और 9 को जब आप ऐड करेंगे तो 1 और 9 आपका कितना हो जाएगा 10। 10 को भी आपस में ऐड करके इन्होंने 1 और 0 को ऐड करेंगे तो आपका एक ही रहने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने एक ही लिखा है। यानी दोस्तों अब हमें पैटर्न समझ में आ चुका है। जो जिसमें दो अंक आ रहे हैं उसको दोस्तों हमें क्या करना है, आपस में ऐड कर देना, उसके बाद हमें एक अंक बनाना है। टी आपका कितने 20 पर आता है, 2 और 0 को ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर 2 ही रहने वाला है। ये आपका 5 पर आता है तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। आर आपका 18 पर आता है तो ये हम क्या करेंगे 1 और 8 को ऐड करेंगे, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9। यानी इस पैटर्न के आधार पर इन्होंने लिखा 41 12 59 के इस पैटर्न के आधार पर जो जिसमें डबल संख्या आ रही है उसको दोस्तों हमें आपस में ऐड कर देना है और उनसे क्या करना है, हमें यहाँ पर एक संख्या बनानी है। तो अब हमें पैटर्न मिल चुका है, तो अब हमसे जो पूछा गया उसका उत्तर हम बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं। हमसे पूछा गया दोस्तों पाउडर को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो देखेंगे पाउडर को कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा गया POWDER, पाउडर को हमसे पूछा गया तो सबसे पहले करेंगे इसकी नंबरिंग। पी आपका 16 पर आ जाएगा, हमें यहाँ पर क्या 16 लिखना है, तो 16 को 16 नहीं लिखना, हमें 1 और 6 को ऐड करके लिखना है दोस्तों, हमें यहाँ पर 7 लिखना है। वो आपका 15 पर आ जाएगा तो हमें 15 नहीं लिखना, हमें 1 और 5 को ऐड करके लिखना है। 1 और 5 कितना हो जाएगा 6। इसी बाद डब्ल्यू आपका 23 पर आता है तो हमें 2 और 3 को ऐड करके लिखना है, 2 और 3 आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। डी आपका 4 पर आता है तो हमें यहाँ पर 4 ही लिखना है, क्योंकि डी में क्या है यहाँ पर सिंगल डिजिट है। ई आपका 5 पर आता है तो हमें यहाँ पर भी 5 ही लिखना है। आर आपका कितना 18 पर आता है, क्या अब हमें यहाँ पर 18 लिखना है, हमें 18 नहीं लिखना, हमें लिखना है 1 और 8 को ऐड करके। तो 1 और 8 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। यानी आपका सही जवाब निकल के आ चुका है 76 54 59। तो अब आप देखेंगे 76 54 59 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 76 54 59। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 8। यदि बादल को सफेद, सफेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरे को हवा, हवा को नीला, नीले को पानी कहा जाए तो हमें बताना है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं और बड़े ही आपके आसान प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें लॉजिक समझना है, पक्षी कहाँ उड़ते हैं सबसे पहले आपको यही बताना है। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं आपके यहाँ पर बादल में उड़ते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं दोस्तों, बादल में उड़ते हैं। आपने यहाँ पर ऑप्शन देखा, ऑप्शन बी में दिया गया बादल, तो आप यहाँ पर लगा के चले आते हो ऑप्शन नंबर बी, तो आपका एकदम से ये गलत जवाब हो जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना होता है। हमें ये तो पता चल गया कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, हमसे ये पूछा ही नहीं गया पक्षी, ये तो पूछा गया पक्षी कहाँ उड़ते, लेकिन हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है। हमें यहाँ पर बादल जवाब नहीं लगाना है, हमें ये देखना है कि इन्होंने बादल को क्या कहा है। बादल को दोस्तों इन्होंने सफेद कहा है। अब हमें दोस्तों बादल उत्तर ना लगाकर अपना यहाँ पर उत्तर लगाना है सफेद। क्या उत्तर लगाना है दोस्तों, हमें यहाँ पर सफेद। तो आपको सबसे पहले प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद आपको यहाँ पर उत्तर लगाना है। तो अब आप देखेंगे सफेद कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, सफेद यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे ऑप्शन गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 9। उन सही प्रतीकों के समूह को चुनिए जो दिए गए समीकरण में सही बैठे। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इसमें आपको ट्रिक क्या अप्लाई करनी है। हमने यहाँ पर देखा 12 दिया गया 3, अगर हम यहाँ पर भाग का साइन रखते हैं तो 12 मतलब 3 12 को पूरी तरह से काट देगा। तो हमें सबसे पहले भाग वाला ऑप्शन देखना, भाग वाला ऑप्शन एक यहाँ पर सबसे पहले भाग इसमें दिया गया है और डी ऑप्शन में दिया गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई करके देख रहे हैं। अभी हमें करेक्ट पता नहीं है कि हमारा डी ऑप्शन सही है या नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अप्लाई करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 12 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर भाग दिया गया तो हम यहाँ पर भाग लगाएंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद प्लस दिया गया तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 4 दिया गया है। उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पर माइनस दिया गया तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यहाँ पर 8 दिया गया तो हमें यहाँ पर 8 लिखना है। अगर ये समीकरण को सॉल्व करके यहाँ पर 0 आ गया तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर नहीं आया तो हमें इसको अभी और सॉल्व करने की जरूरत, और सॉल्व करने का मतलब हमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई करके देखना है। तो सबसे पहले इसको भाग देंगे, 3 चौक 12, 4 आ जाएगा आपका यहाँ पर। 4 आपका ये है और 4 आपका ये, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 8। जब आप इसको 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा 0 बचेगा। ये तो 0 बराबर 0 निकल कर आ गया। कौन सा ऑप्शन रखने पर 0 बराबर 0 निकल के आ गया, तो हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अप्लाई किया तो हमें यहाँ पर 0 बराबर 0 मिल गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको भी दोस्तों इसमें ट्रिक क्या अप्लाई करनी है, आपको यहाँ पर सबसे पहले भाग देखना। हमने यहाँ पर देखा क्या, यहाँ पर 12 3 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, तो पूरी तरह से हमने यहाँ पर देखा डिवाइड कर देगा। तो सबसे पहले हमने वही ऑप्शन देखा जिसमें भाग दिया गया। हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसीलिए नहीं देखा, हमने सी इसीलिए नहीं देखा क्योंकि इसमें माइनस ही माइनस दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 10।
दिए गए प्रश्न का बैन आरेख बनाइए। यानी दोस्तों हमें शब्द दिया गया, सबसे पहले बैगन दिया गया, उसके बाद सब्जियां, उसके बाद मांस, इन तीनों के बीच हमें क्या करना है दोस्तों, बैन आरेख बनाना है। और सो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।